Oh dear, okay. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody. नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ए और एन का उपयोग। तो हमारा टॉपिक है कि ए और एन का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है तथा इसके रूल क्या क्या होते हैं। तो हम बिना समय बिताए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है ए और एन का उपयोग। तो ए एन उपयोग का जब हम उपयोग करते हैं तो आपको ये सबसे पहले देखना होता है कि हम एक वचन के लिए इनका उपयोग करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे कुछ रूल हैं। तो रूल क्या होता है, यदि शब्द स्वर ध्वनि के प्रारंभ हो तो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि स्वर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वोवल कहा जाता है, पर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोवल साउंड की, ठीक है। हम वोवल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वोवल साउंड की। अगर हमारा ध्वनि स्वर ध्वनि यानी कि हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी आवाज, ठीक है, अगर आती है आ, ई, ऊ, ए, ओ, तो हम ये कह सकते हैं कि उन स्थानों पर आपको एन का उपयोग करना है। हाँ जी, आपको ध्यान रखना है जहां पर भी स्वर ध्वनि का आपको आभास होता है, आपको उसमें स्वर की आवाज सुनाई देती है, तो आपको उसकी जगह एन का उपयोग करना है। क्लियर। जब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि यदि व्यंजन से प्रारंभ हो तो याद रखना है व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हमारा कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से प्रयोग होता है, आरंभ होता है, तो उस स्थान पर आपको ए का उपयोग करना है। तो ए और एन का हमें ये तो समझ आ गया कि भाई जहाँ पे वोवल हो वहां पे हम उपयोग कर लें एन का, जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो वहां पे उपयोग कर लें हम ए का। बट इसको सही तरीके से हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, जिन शब्दों के पहले ए और एन का प्रयोग करना है उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें। तो ये बात बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि आपने कोई भी वर्ड लिया, उस वर्ड को पहले हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। यदि पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो जैसा मैंने आपको बताया व्यंजन में क्या आ जाता है आपका व्यंजन, मैंने जैसे यहाँ लिखे भी है कुछ एग्जांपल क, ख, ग, घ, ठीक है। तो मैं आपको कोई व्यंजन नहीं सिखा रहा, बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, अगर उसकी ध्वनि कोई व्यंजन आती है, ठीक है, तो उस समय में आपको ए का उपयोग करना होता है। ओके, यदि आपका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो आपका क्या बोला मैंने, हिंदी में स्वर हो। तो अगर स्वर होता है तो स्वर में आपको अ, ई, उ, ए ऐसी ध्वनि सुनाई देगी। जब आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो उस ध्वनि में आपको एन का उपयोग करना है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो हम यहाँ पे इसे समझते हैं। तो हमारी ये जो ट्रिक है ये इस तरह से काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में हमारे स्वर हो गए आ, ई, उ, ए, ओ और आगे। तो जो स्वर होगा उसमें हम एन का उपयोग करेंगे जहां पे हमारी आवाज, जहां पे स्वरों की आवाज आ रही होगी। पर जब हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, जहां पे व्यंजनों की आवाज आ रही होगी, वहां पे हम उपयोग करेंगे ए का। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कैट, तो मैंने क्या बोला, कैट। तो कैट को आप अगर हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो आपको दिखाई देता है जो उसका पहला अक्षर है वो क आ रहा है, और जो का होता है वो क्या होता है हमारा एक व्यंजन। और जहां पे भी हमारा व्यंजन होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे हमने लिया ऑनेस्ट मैन, तो जैसे ऑनेस्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है और इसमें ओ की आवाज आती है। ओ हमारा एक स्वर होता है, तो जहां पे भी हमारा स्वर आएगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। क्लियर। ओके, इसी तरह से हमने एक वर्ड लिया यूरोपियन। ओके, क्या लिया, यूरोपियन। अब इसे हिंदी ट्रांसलेट करा तो यहाँ पे दिख तो रहा है हमें क्या वोवल लिखा है, बट वोवल की वजह से हम यहाँ पे एन नहीं लगा सकते। हम इसे जब हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो जो यू है, तो या जो होता है वो हमारा एक व्यंजन है। तो व्यंजन है तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका ए आएगा। क्लियर। ऐसे मैंने बोला एम ए, तो जब हम एम को लिखते हैं तो एम में ए एम एम आता है। इसका पहला अक्षर जो होता है वो एक स्वर होता है। अगर ये पहला अक्षर स्वर है तो स्वर में क्या आएगा, आपका एन आएगा। क्लियर। ऐसे मैंने बोला ईयर, अगर मैं ईयर लिखता हूं तो इसमें या आता है, और या आएगा तो आपका इसमें क्या आएगा, बिल्कुल पहले तो ये देखिए कि या क्या है, तो या हम जानते हैं एक व्यंजन है। अगर ये व्यंजन है तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका ए आएगा। क्लियर है। तो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला यूनिवर्सिटी, तो आपको दिख रहा होगा पहला अक्षर दिख जरूर वोवल रहा है, पर हम इसमें वोवल को देख के अक्षर नहीं लिखेंगे, हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर आपका या आता है, और अगर आपका पहला अक्षर या है अर्थात ये व्यंजन है, और व्यंजन है तो इसमें क्या आएगा आपका ए आएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा जो अक्षर है वह है यूजफुल, तो यूजफुल में भी आपको दिख रहा है पहला अक्षर जो है वह या की आवाज दे रहा है, तो यूजफुल है तो यहाँ पे ए आएगा, क्लियर आएगा। इसके बाद हमारा आता है यूनिट, तो यूनिट में भी हमारा दिख हमें वोवल रहा है पर आवाज हमारी या की आ रही है, इसलिए इसमें ए आएगा। ओके, मैंने कहा वन आई मैन, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वन, तो ओ एन वन पर ये होता वोवल है, पर हमें दिखाई क्या दे रहा है, हम जब से बोलते हैं तो वन व, तो वह जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि व्यंजन में आता है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा आएगा। मैंने बोला यूके एरोप्लेन, ठीक है, तो यूके में यू की आवाज आ रही है, आपको किसकी आवाज आ रही है, यू की, तो यू यानी या की आवाज आ रही है, तो इसलिए भी इसमें क्या आएगा आपका आएगा। ओके, पर मैं बोलता हूं एसडीएम, तो एसडीएम तो एएसएस, तो यहाँ पे अ यानी ए से एडी वाला अ की आवाज आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं स्वर की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन। ऐसी जब मैंने बताया आपको एम एल ए, तो जैसे हमने एम ए लिया था ऐसी एम में ए एम की आवाज आएगी, यानी ए की आवाज आएगी, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा एन। क्लियर है? ओके, आप इसका अभ्यास करिए, इसे नोट कर लीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल गौरव त्यागी द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से। थैंक यू वेरी मच।